रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर, उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद करिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना। हिम्मत नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है, आप जानते हैं हम आंकड़ा बोलेंगे आपको। आप लोग कचरना नहीं चाहते, आप लोग पार्टी में भी नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे? अरे सुनिए, आपको पार्टी का बात सुनिए, आपको पार्टी का थोड़ा आंकड़ा हम दे देते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा आप लोग कितना कॉन्शियस अबाउट दी वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन सुन लीजिए, आपको पार्टी में बीजेपी के में लोकसभा में टोटल एमपी है 240, फीमेल कितना है 31, परसेंटेज कितना 12.91%। राज्यसभा में आपको कितना है 106, वुमेन कितना है 18, परसेंटेज क्या है 16.98। अब तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं, और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्या शक्ति, शक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा करिए उधर, हाँ। और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए। एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%। Not a single party in India has given it. राज्यसभा में 39 member, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। So, madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. Is it our country? Never you did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know how many women voting percentage in the country? Women voting percentage in the country is 65.78%. ये जो सरकार सब चल रहा है ना, जिधर ही जो सरकार है वो वुमेन वोट से चल रहा है, और वुमेन को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया। मैडम, आई क्या गलत है? क्या बैठे 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 बैठे। नाउ दी इफ वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, this is 131 amendment bill, 131 amendment bill। मोदी जी का मानकी टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का मानकी टीम है ना, श्री राम का तो हनुमान जी था, और मोदी जी का कपाल में भाग्य में बंदर मिल गया, क्या करेगा? हमारा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग को छोड़ के उधर छोड़ के आना पड़ता है। जब गुजरात में इलेक्शन होगा तब तो 1 महीना कोई हाउस ही नहीं बैठेगा, जब राजस्थान में इलेक्शन होगा तब 1 महीना तो हाउस ही नहीं बैठेगा, हाँ। जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा तो हाउस में नहीं बैठेगा। बंगाल में है, कर दो भाई, सबको ले आओ, तमिलनाडु को ले आओ, वो तो अपोजिशन में है, उनको लोग को ले आओ। दिस इज हॉटेस्ट मैनर एंड this is totally unfair. This is an attack on the democracy. This is not a level playing field. Unfortunate. Now, madam, I have seen a picture. Picture was
widely circulated. Everyone has seen it. The Honorable Chief Justice of India, along with his wife, pushing into a button in a app for registration of their names in the census. Census process has then begun. When census process has been begun, until the census process is not finished, how there can be a delimitation? Is it not totally inconsistent? You have introduced it. Unconstitutional. I am coming. You have begun. You have begun it. Now in the midst of it, you are saying no. We will go by the 2011 census. Just I give you some data, madam. I have 50% reservation. On the basis of this, let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the Prime Minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है? दे दीजिए women को 50%. And I respect this Honorable Speaker बिरला जी. मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए. हम लोग राजी है. अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है. क्या हम लोग राजी ना? 50% सीट शुड बी रिजर्व, 50% मिनिस्टर शुड बी रिजर्व. व्हाई ओनली निर्मला सीतारमन? Make more cabinet minister for the women. Women's reservation is not bargaining. Today you have brought it for the bargaining purpose, to pass the delimitation. You are making this woman representative woman bill for the bargaining purpose. Why should you accept it? We respect the woman. हम लोग नारी शक्ति के भरोसा करते हैं. मंत्री जी थोड़ा मेरा पास आए जाएंगे. काली जी और दुर्गा जी के लेके रहते हैं, आप तो सिर्फ जय श्री राम लेके रहता है. हम काली जी दुर्गा जी का भक्त है, समझा? हम लोग हैं सब. और श्री राम जी भी किसका पूजा किया? दुर्गा जी का पूजा किया था. ये पैरिटी. हाँ, आप लोग सीता की भी नाम लेते नहीं लेते हैं. अरे राम जी, सीता छोड़ के राम जी कैसे होता है? हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, आप लोग बोलते हैं श्री राम. यही तो डिस्टिंक्शन है. हम सीता जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप तो उसको भूल ही गए. क्वेश्चन इज, यू हैव punched up, including Article 51 of amendment. You have punched up everything. What are the punched up? What are the madam, just important constitutional question. Minister, I will want to point it out to the ministers. You have punched up, you are amending Article 51 along with this bill. For passing the bills, you need 2/3. You don't have. And for Article 51, you have to go to the hub of the states. How can you do it? This is a political gimmick, nothing more than. You don't have any intention to make reservation for the woman.